हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं जो हम सब अपनी डेली लाइफ में डेली बेसिस पे रिपीट करते हैं, पर शायद 99% लोग इसका रियल मतलब नहीं समझ पाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, उसकी इज्जत करो, वो सीनियर है, उनकी रिस्पेक्ट करो, वो बहुत ही अमीर तबके से आते हैं या फिर बहुत ही बड़ी पोजीशन को कंट्रोल करते हैं, इस टाइप के स्टेटमेंट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी बॉस, किसी पॉलिटिशियन या किसी बड़ी कार वाले इंसान को ग्रीट करते हो, तो क्या वो सच में रिस्पेक्ट है या फिर आप सिर्फ बाहरी तरीके से ग्रीट कर रहे हो? ठीक है, या फिर ये एक रिगार्ड है। देखिए, आपको लगता होगा दोनों एक ही चीज है, राइट? बट द ट्रूथ इज, रिगार्ड और रिस्पेक्ट दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, अलग चीजों के नाम है। बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने। और जब तक आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं समझोगे, आपके रिलेशनशिप में कभी वो जेन्युइन डेप्थ और पीस आएगी ही नहीं। इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। मैं भी इस चीज से बिल्कुल अनजान था, मैं दोनों को सिमिलर समझता था। तो आज के इस एपिसोड में आइए डिकोड करते हैं इस लाइफ चेंजिंग लेसन को। सबसे पहले दोस्तों ये समझते हैं कि दोनों में फर्क क्या है, रिस्पेक्ट क्या होता है और रिगार्ड क्या होता है। देखिए, रिगार्ड आपका एक्सटर्नल गेस्चर है, यानी आपका बाहरी व्यवहार, बिहेवियर, आपके प्रोटोकॉल्स, आपके ढंग। रिगार्ड दिया जाता है इंसान के डूइंग को, उनका रोल क्या है, लाइक बॉस हो गया, टीचर हो गए, पेरेंट्स हो गए, उनकी एज क्या है, उनकी सोसाइटी में वैल्यू क्या है, पावर या अचीवमेंट क्या है उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में, राइट? ये बेसिक एक सोशल पैरामीटर्स हैं जो हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी ने ही हमें सिखाए हैं कि कैसे रिगार्ड किया जाता है, राइट? जब आप अपने बॉस को सर बोलते हो या किसी एल्डर पर्सन को चेयर ऑफर करते हो, वो रिगार्ड होता है दोस्तों, और ये होना भी चाहिए। देखिए, प्रोटोकॉल फॉलो करना गलत नहीं है, लेकिन फिर क्वेश्चन उठता है कि रिस्पेक्ट क्या है? अगर ये रिगार्ड है तो रिस्पेक्ट क्या है, और आप इन दोनों चीजों को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? देखिए, रिस्पेक्ट कोई एक्सटर्नल गेस्चर नहीं होता। रिस्पेक्ट एक्चुअली एक इंटरनल वाइब्रेशन होती है, एक फीलिंग होती है जो आपके अंदर से निकलती है दूसरे इंसान की बीइंग के लिए कि वो कैसा है, यानी वो इंसान अंदर से कौन है, उसे आप कैसे समझते हो। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें तो रिगार्ड इज फॉर द डूइंग, राइट? लाइक अचीवमेंट्स हो गए, पर्सनल रोल्स हो गए या पोजीशंस हो गई, ठीक है ना? तो उनकी डूइंग पे डिपेंड करता है। जबकि रिस्पेक्ट इज फॉर द बीइंग, मतलब वो कैसा इंसान है, कैसी पर्सनैलिटी है, कैसे ह्यूमन बीइंग है। रिगार्ड वेरी कर सकता है दोस्तों। आप अपने सीईओ को अलग तरीके से ग्रीट और ट्रीट करते होगे और अपने फ्रेंड को शायद अलग तरीके से। रिस्पेक्ट लेकिन सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? हमने सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट और रिगार्ड को मिक्स कर दिया है। हम दोनों को एकदम मतलब हलवा बना दिया हम लोगों ने, ठीक है, मैसअप कर दिया है। जब हम किसी बड़े पोस्ट वाले इंसान को देखते हैं, हम कहते हैं वाह कितनी रिस्पेक्ट मिलती होगी इन्हें। और जब हम किसी वेटर को, किसी पियून को या फिर किसी जूनियर दिखने वाले पर्सन को देखते हैं जिनकी सोशल वैल्यूज थोड़ी डाउन है, तो हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं या उनसे अलग टोन में बात करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम उन्हें मतलब अलग चश्मे से देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है? पूछिए अपने आप से कि आप उन लोगों के साथ कैसे बात करते हैं जो आपसे एज में छोटे हैं या जिनके पास आपसे कम पैसा और पावर है या कम सोशल रिकॉग्निशन है, ठीक है? सवाल कीजिए दोस्तों अपने आप से, क्या आपका बोलने का ढंग बदल जाता है? अगर आपका टोन बदल रहा है, इसका मतलब है कि आप इंसान को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, आप सिर्फ उनके स्टेटस को रिस्पेक्ट दे रहे हो। और जब किसी का स्टेटस छोटा होता है, आपकी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक खत्म होती चली जाती है, क्योंकि वो इंसान को फॉलो कर रही है, ठीक है ना, उनके स्टेटस को फॉलो कर रही है। कुछ ऐसा हो रहा है। अब समझते दोस्तों, रिस्पेक्ट, यूनिवर्सल रिस्पेक्ट का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है। आप सोचोगे अगर कोई इंसान बुरा बिहेव करे तो मैं उसकी रिस्पेक्ट क्यों करूं? यहां एक्चुअली आती है असली स्पिरिचुअल क्लैरिटी। देखिए, वो भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सामने वाला पर्सन कैसा है, कैसा बिहेव कर रहा है, कई बार मायने नहीं रखता। एट द एंड ऑफ द डे हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। एनर्जी लेवल पे हम सब प्योर और इक्वल हैं, ठीक है? रोल और पोजीशन तो बस इस दुनिया के रोल प्ले के कॉस्ट्यूम्स होते हैं, राइट? कोई सीईओ का कॉस्ट्यूम पहने हैं तो कोई स्वीपर का कॉस्ट्यूम पहने हैं। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप उनके गलत बिहेवियर को सही बोलो,
डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं दोस्तों, और वो होना जरूरी भी है, लेकिन आपका इंटरनल जो वाइब्रेशन है वो खराब किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। इसलिए ही आप उन्हें एक्सेप्ट करिए एज ए पर्सन। आप उनके बारे में जेलस, एनवी या टॉक्सिक थॉट्स मत क्रिएट करिए। और ये तब आएगा जब आप उनके बीइंग को वैल्यू करोगे, ठीक है ना। देखिए, रिगार्ड बदल सकता है लाइफ में, अकॉर्डिंग टू रोल, अकॉर्डिंग टू पोजीशन, अकॉर्डिंग टू एज, पर आपकी जो रिस्पेक्ट की फ्रीक्वेंसी है वो इंसान के लिए हमेशा यूनिफॉर्म होनी चाहिए। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। चाहे वो आपका कोई बॉस हो, चाहे वो आपके घर का कुक हो, चाहे कोई मेड क्यों ना हो, ठीक है। तो इस लेसन को अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसको समझते हैं दोस्तों, ठीक है। और कैसे एक छोटी सी हैबिट से स्टार्ट कर सकते हैं, उन लर्निंग्स को भी समझते हैं। फर्स्ट थॉट हैबिट है, किसी के भी मिलने से पहले, किसी मीटिंग में जाने से पहले या घर पे किसी से बात करने से पहले अपने माइंड में 1 सेकेंड के लिए एक थॉट हमेशा क्रिएट कर लीजिए, और बड़ी क्लैरिटी के साथ में, कि पहले उनके आपको बीइंग से कनेक्ट करना है, फिर उनके रोल से, ठीक है ना। पहले किसी भी पर्सन के बीइंग से, उनके होने से, उनके एग्जिस्टेंस से आपको कनेक्ट करना है। रूल नंबर 2, इक्वल टोन टेस्ट। अपने से जूनियर एज में छोटा कोई पर्सन हो या ग्रोइंग लोगों के साथ जब भी आप बात करते हो वो सॉफ्टनेस और डिग्निटी रखिए जो आप अपने किसी फेवरेट सीनियर या मेंटोर के साथ में रखते हो, ठीक है ना। तो आपको एक बैलेंस आउट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। थर्ड आता दोस्तों, सेपरेट डूइंग फ्रॉम बीइंग। अगर कोई इंसान गलती करता है तो उसके एक्शन यानी डूइंग को करेक्ट करिए, पर उसके सेल्फ रिस्पेक्ट यानी बीइंग को हर्ट मत करिए। दोस्तों, जब आप रिस्पेक्ट और रिगार्ड को अलग कर देते हो तो आपका अपना माइंड बहुत ही काम हो जाता है। आप हर एक इंसान में अच्छा ही देख पाते हो उस सिचुएशन में, और बदले में दुनिया भी आपको वही ऑथेंटिक लव और रिस्पेक्ट देना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, अगर आप इस ओवरऑल लेसन को सम अप करोगे तो आप पाओगे कि गिव रिगार्ड फॉर देयर डूइंग बट गिव रिस्पेक्ट फॉर देयर बीइंग, राइट। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, मेरे लिए ये जो टोटल पॉइंट है ये इतना वैल्यूएबल है। मैं पहले अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है वहां पे लोगों को एक सेगमेंट से आंकता था। अपनी खुद की लर्निंग बता रहा हूं, कैसे मैं सीखा हूं चीजों को। वहां पे जो भी परफॉर्मर्स हैं उनको अलग कैटेगरी में डाल दिया, और जो नॉन परफॉर्मर्स हैं उनको एक सिंपल कैटेगरी में डाल दिया। लेकिन जब मैंने रिस्पेक्ट और रिगार्ड, क्योंकि पहले मैं इन दोनों को अलग अलग समझता था, लेकिन जब मैंने दोनों में डिफरेंस समझा तब मुझे समझ में आया कि यार, परफॉर्मर के साथ साथ वो पर्सन भी वैल्यू रखता है जो अल्टीमेटली आपके लिए, आपकी टीम के लिए एफर्ट दे रहा है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, और चाहे आपकी सोशल लाइफ। इसलिए दोस्तों, ये लाइफ लर्निंग लेसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसने मेरी तो आंखें खोली हैं, राइट। और मेरा जो सोचने का तरीका है, जो बिलीफ सिस्टम है, उसमें छोटा सा करेक्शन भी ला करके दिया है, राइट। दोस्तों, आशा करता हूं ये छोटा सा एक लेसन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या रिलेटेबल लगा हो, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनी जो सजेशंस हो वो कमेंट में शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, साथ ही साथ इस मैसेज को उन तक जरूर पहुंचाइएगा जिन्हें इस मैसेज की ज्यादा जरूरत है, राइट। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और इंसाइटफुल मैसेजेस के साथ में। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। मैं हूं शोभित, साइनिंग ऑफ।